मैं डॉक्टर विजय पाल सिंह इस आभासी बैठक में उपस्थित आप सब विद्वज्जनों का विद्या भारती उत्तराखंड की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं सर्वप्रथम इस आभासीय बैठक में जो उपस्थित विशिष्ट जन हैं उनका परिचय आप सबके सामने रख रहा हूं। सर्वप्रथम दर्शन प्राप्त होगा। आप मूलतः आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। वर्तमान में विद्या भारती के अखिल भारतीय अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपका लंबा अनुभव है और आपने अपना जो शैक्षिक जीवन है वो एक जूनियर स्कूल से प्रारंभ किया और उसके बाद आप डिग्री कॉलेज में, बीएड कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत रहे। उसके बाद गुडी लोवा करके आंध्र प्रदेश में एक आवासीय विद्यालय के प्राचार्य के नाते 27 वर्षों तक आपने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। वहीं फिर 4 विद्यालयों का एक समूह, अलग अलग विधा के विद्यालय, उसके निदेशक के रूप में आप रहे और संघ के भी अनेक दायित्वों का आपने निर्वहन किया। आप पहले संघ के प्रचारक रहे। संघ के प्रचारक के बाद अब 13 वर्षों तक संघ के प्रांत कार्यवाह के नाते आपने दायित्व संभाला और फिर क्षेत्र कार्यवाह दक्षिण क्षेत्र के, और उसके पश्चात वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दक्षिण क्षेत्र के सह क्षेत्र संघ चालक का दायित्व भी आपके ऊपर है। आपने 100 से अधिक आर्टिकल विभिन्न भाषाओं में लिखे हैं जो कि पब्लिश भी हुए हैं और इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में आपका बहुत लंबा अनुभव है। आज आपका मार्गदर्शन हमको प्राप्त होगा। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व्यापक परामर्श और चर्चा के पश्चात भारत सरकार के अनुमोदन के बाद जनता के हाथों में उपलब्ध है और अपने उत्तराखंड प्रांत में भी एनईपी 2020 का क्रियान्वयन अपने प्रदेश के आवश्यकता के अनुरूप हो सके। आप सब शिक्षाविदों का एनईपी 2020 के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस दृष्टि से विद्या भारती उत्तराखंड ने विद्वत परिषद के तत्वाधान में यह आभासी बैठक आयोजित की है। मैं इस अवसर पर विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डी रामकृष्ण राव जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय डी रामकृष्ण राव जी। सबको प्रणाम। 15 दिन से यही सोच हो रहा था कि आप सबसे मिले, लेकिन एक एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था, इसीलिए आज ये कार्यक्रम निश्चय किया था। अभी जो नई शिक्षा नीति है वो सबके सबूक रखा गया, उसमें बहुत सारे नए विषय जो है उसमें है भारतीय चिंतन के कुछ मूल सूत्र भी उसमें जोड़ा गया। सर्वांगीण बालक के सर्वांगीण विकास की कल्पना जो हम ही बोलते थे वो सरकारी इसमें आ गया था, और आईसीटी इंटीग्रेशन, आचार्य विकास, वोकेशनल एजुकेशन और पाठशाला एक सामाजिक केंद्र बने, ये हम ही घोषणा करते थे। लेकिन
ये हमारी नीति में आ गए। ठीक है, ये सब तो है, लेकिन जब ये घोषणा हुई तुरंत 5 मिनट के बाद हमने ये घोषणा की, क्रियान्वयन का जो दायित्व है हम सभी पर है। जितनी भागीदारी हमें हमको शिक्षा नीति तैयार करने में हम लगे हुए थे, उतना ही हम क्रियान्वयन में भी, एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल भी हम ऐसे ही करना, ऐसा सोचकर हमने 68, 86 पॉलिसीज जो है, नीति है, उसमें कितने अच्छे विषय है, लेकिन क्रियान्वयन पूरा सरकार तंत्र के ऊपर ही छोड़ने पर कितना लॉस हुआ, ये सब हमने सबको बताना शुरू किया। सरकार को भी ये विषय बताया। सरकार ने फिर उसके आधार पर क्या किया, उन्होंने एक सब के लिए एक समय सीमा उन्होंने तैयार की है। ये समय सीमा किसके लिए? ये क्रियान्वयन के लिए उन्होंने एक समय सीमा तैयार की है। 2021-22 टू 2040, एक 20 साल की एक योजना उन्होंने ठीक तरह से बनाया। ये उसमें हमारा सहायता भी थी। बाद में क्रियान्वयन में 4 विषय रहता है, ये भी याद दिलाएगा सरकार को। क्या है? एक माने नीति, किसी नीति व्यवहार में लाने के लिए एक जो होता है, नीति में जो विषय है उसको गतिविधि के रूप में बदलना। इट शुड बी डिवाइडेड इनटू टास्क्स। वो टास्क के रूप में जब बदलते हैं तभी क्या टास्क करना हमको स्पष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मेरा जो भाषण है केवल स्कूल एजुकेशन तक सीमित करता हूँ। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन संबंधित ये सब जो नीति में जो विषय है, ये सब 297 टास्क, माने ये नीति अगर व्यवहार में लाना है तो ये माने 297 गतिविधि हमको चलाना है, ऐसा निर्णय हो गया था। और टास्क हो गया, ये ठीक है। टास्क के बाद एक गतिविधि के बाद गतिविधि चलाने के लिए एक अच्छा मजबूत संगठन हमको चलाना, माने 297 स्मॉल टीम्स आर टू बी कंस्ट्रक्टेड एट ईच लेवल। माने गतिविधि जो है, ये क्या नीति में जो लक्ष्य उल्लेख किया है उसको प्राप्ति करने के लिए हम एक छोटे छोटे टोलियां हमको तैयार करना है। और तीसरी जो है, इसके लिए समय सीमा निश्चित करना है, अदरवाइज कभी भी करेंगे ऐसा नहीं, इसीलिए समय सीमा भी निर्णय करना है। चौथा जो है, प्रक्रिया प्रबंधन, प्रोसेस मैनेजमेंट की हमको तय करना है। मैंने रिसोर्सेज किधर मिलता है, प्रक्रिया कैसे चलाना, मॉनिटरिंग कैसे करना, और इवैल्यूएशन कैसे करना, और बाद में कैसे उसको नया रचना खड़ा करना। ये 4 प्रक्रिया, एक टास्क, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, तीसरी टाइमलाइन, चौथा जो है प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सब करना, ऐसा हमने सूचित किया है। ठीक है, वो हो गया। आप ये भूलना नहीं कि ये सब जो है, ये विद्वत परिषद उसको आगे रखते हुए हमने किया है, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व हमने किया है। ठीक है, तो पहला काम जो है, अभी टास्क तो बन गया पूरा, स्कूल एजुकेशन में इतना अच्छा टास्क बन गया कि सब वो देखकर बहुत संतुष्ट हो गए। वो टास्क की लिस्ट जो है सभी एससीईआरटी को भेजा गया, स्टेट लेवल काउंसिल्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और उधर से फीडबैक मांगा गया। आपका क्या अभिप्राय है, क्या राय है, इसको लागू करने के लिए क्या अड़चने हो सकते हैं, ये सब उन्होंने ऑलमोस्ट 1 और 2 एससीईआरटीज उन्होंने नहीं भेजा, लेकिन बाकी सब उनका मत उन्होंने भेजा है। ये पहले सक्सेस है। लेकिन अभी क्या है, फर्स्ट थिंग, मैंने क्रियान्वयन में पहला बिंदु जो है,
वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो 2020-21 में बाहर आना था, लेकिन वो नहीं हो पाए। इसके लिए सीरियस डिस्कशन चलने के बाद अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एनसीईआरटी को ये दायित्व उन्होंने सौंपा है। साधारणतः वही करते हैं, लेकिन इस बार ये जो एनसीईआरटी है तैयारी में उन्होंने अलग तरीका अपनाया है। क्या अलग तरीका? इससे पहले क्या होता था, एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए एक टीम फॉर्म होता था, वो टीम बैठकर पूरा तैयार करते थे। लेकिन अभी उन्होंने इंस्टेड ऑफ टॉप डाउन अप्रोच, यानी ऊपर से तैयार करके नीचे तक भेजना और नीचे उसको कुछ जोड़कर एससीईआरटी स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करती है। लेकिन इस बार उन्होंने वैसा नहीं करते हुए 4 करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करना है। एक तो स्कूल एजुकेशन के लिए एक करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करना, और ईसीसी के लिए नया फ्रेमवर्क तैयार करना, टीचर एजुकेशन के लिए नया फ्रेमवर्क तैयार करना, और अडल्ट एजुकेशन के लिए नया फ्रेमवर्क तैयार करना, ऐसा 4। लेकिन ये सब पहले तो कौन तैयार करेंगे? वो दायित्व जो है स्टेट को दिया गया। एससीईआरटी विल बी द कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी and SCERT is responsible for preparing this curriculum framework first। मानी इसमें हेतु यही है कि लोकल इनिशिएटिव्स, लोकल नीड्स, लोकल रिसोर्सेस, स्थानीय जितने बोल भाषा है, आवश्यकता है, उधर की जो संसाधन है, वो सब उपयोग करते हुए आप कैसे ये करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करना, ये तैयार स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क पहले तैयार करते हुए ऊपर भेजना। ऐसे ही सब प्रांतों से जब आते हैं उसको इकट्ठा करते हुए उन्होंने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, और बाद में वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को नीचे भेजेंगे, तभी स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क की घोषणा हो सकता है। अभी वो प्रक्रिया चल रहा है। इस प्रक्रिया में विद्वत परिषद की सक्रिय भूमिका रहना है। मैंने सक्रिय भूमिका यानी क्या है? सक्रिय भूमिका यानी इसमें वो जो है वो सर्कुलर है, आप एक बार पढ़ेंगे, आपके पास है ही, अगर पढ़ेंगे आपको ये स्पष्ट हो जाता है कि 25 फोकस माने बिंदु जो है वो आइडेंटिफाई किया गया। वो 25 फोकस बिंदु को जोड़ते हुए हर एक फोकस बिंदु पर उन्होंने कुछ नोट तैयार करना और भेजना, ऊपर भेजना, ऐसा सब दिया गया। ये 3 प्रकार के उन्होंने तैयार किए हैं। एक करिकुलम और पेडागॉजी बेस्ड शिक्षा शास्त्र संबंधी और पाठ्यचर्या के संबंधित, और दूसरी जो है क्रॉस कटिंग टीम्स, तो विद्या भारती स्कीम्स है, विद्या भारती जो बार बार बोलती है, वो 5 उन्होंने निकाले हैं। उसमें एक ही हमारा नहीं है, बाकी सब हमारा ही है। एक नॉलेज ऑफ इंडिया, वैल्यू एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सब जो है ये 5 है। और बाद में अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऐसा 8 निकालकर टीचर एजुकेशन, ये सब ऐसे 25 ऐसा निकाले। इसमें ऊपर से क्या एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षा क्या है, यानी इन सभी पर एक एक माने टोली डालना प्रांत स्तर पर, और उस टोली जो तैयार करते हैं कॉन्सेप्ट पेपर, वो कॉन्सेप्ट पेपर ऊपर तक भेजना। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स क्या किया है, मैं ऑलमोस्ट सभी प्रांत एससीईआरटी से संबंध रखता हूँ। आंध्र में क्या हुआ जानता हूँ, कर्नाटक में क्या हुआ जानता हूँ, सब दूर क्या हुआ जानता हूँ। आंध्र में उन्होंने क्या किया, ये जो पेपर है वो भेजते हुए उन्होंने कहा हर एक विषय के लिए 1-2 मेंबर ऐसा डायट में, मैंने डिस्ट्रिक्ट जो
इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, वो जो है डाइट में 50 लोगों की एक टीम तैयार किया जाए। वो 50 लोगों की टीम जो है ये 25 बिंदु पर नोट तैयार करेंगे। ऐसा जो है सब जिला में तैयार होकर ऊपर तक लिस्ट भेजा जाएगा। उन्होंने एक कमेटी फॉर्म करेंगे और वो भेजेंगे। पहले उसके लिए जुलाई 31 तक ऐसा सीमा रख दिया गया, लेकिन अभी वैसा नहीं है, क्योंकि ये सब तैयार करने के लिए एनसीईआरटी ने क्या किया, एक प्रशिक्षण की व्यवस्था हम करेंगे, ऐसा उन्होंने घोषित किया है। प्रशिक्षण व्यवस्था करेंगे ने कैसे क्वेश्चनर बनाना और इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना और इसके लिए नए टेम्पलेट्स माने इनपुट्स कुछ भेजेंगे, ये सब उन्होंने कहा है। लेकिन कल तक उन्होंने नहीं भेजा है। एनसीईआरटी डायरेक्टर से पूछा हूं क्या कब भेजेंगे, नहीं तुरंत भेजेंगे। माने अगर वो जब भेजते हैं तभी काम शुरू होगा। इसीलिए पूरा देश में एससीईआरटी लेवल पर प्रांत स्तर पर काम तो अभी आगे नहीं जा रहा है। ये बहुत सारे प्रॉब्लम, लेकिन वो भेजने वाले हैं, इसके लिए समय भी है, अगस्त तक समय दिया जाएगा, ऐसा जानकारी मिले है। कल जब उनसे बात की है एनसीईआरटी, अभी तात्कालिक डायरेक्टर है श्रीधर श्रीवास्तव जी से बात किया हूं और बात करने पर उन्होंने ये विषय कहा। लेकिन हमको क्या करना है इस विषय में, विद्वत परिषद के जितने सारे सदस्य हैं उनको क्या करना है, पहले डाइट लेवल पर जो टीम फॉर्म होता है उधर रिसोर्स पर्सन के नाते हमारा नाम उधर कैसे रजिस्टर हो सकता है वो देखना है। इसलिए यू शुड गेट योर नेम रजिस्टर्ड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये एक काम है। और दूसरा स्टेट लेवल पर माने एससीईआरटी ये नोडल एजेंसी है, ये सब कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है। इसीलिए एससीईआरटी स्तर पर भी कुछ ऐसे ही बड़ा टीम बनाने वाले हैं वो, उसमें हमारे विद्वत परिषद के सदस्य जगह कैसे बना सकते हैं वो भी हमको सोचना है, किनके द्वारा जाना, कैसे उधर हमारा स्थान कायम रखना, ये भी दूसरी काम है। तीसरी काम जो है विद्वत परिषद बैठकर और अच्छा कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर ये 25 बिंदु जो है वो बिंदु पर हम 4 पेज कॉन्सेप्ट नोट तैयार करते हुए रखना और भेजना, एससीईआरटी को भेजना। 4 पेज नोट तैयार करना आपको। वैसे कैसे तैयार करना, तैयार करने के लिए हम कुछ भेज भी रहे हैं, उत्तराखंड भी प्राप्त कर सकेंगे ऐसा। फॉर एग्जाम्पल गुजरात के जो एससीईआरटी डायरेक्टर है डॉक्टर टीएस जोशी, उन्होंने फोन किए हैं। फोन करते हुए उन्होंने क्या बताया, सर एक्सक्यूज मी, वी डोंट हैव लिटरेचर ऑन सम ऑफ द थीम्स। उन्होंने बताया हमारे पास जो है हम जो तैयार कर सकते करेंगे, लेकिन विद्या भारती हमको देना है क्या भारतीय शिक्षा दर्शन और भारतीय मनोविज्ञान, इस पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए विद्या भारती हमको अगर वो प्राप्त करा सकेंगे तभी हम संभव है, इसीलिए तुरंत भेजना, ऐसा उन्होंने कहा है। और दूसरी विषय जो है ईसीसीई पर, प्री स्कूल एजुकेशन और फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ऊपर तो हमने दे दिया है, ऊपर दे दिया है, ऊपर जो हम दिए हैं वही निचले स्तर पर उन्होंने भेजा है स्कूल एजुकेशन की ओर से, वो सब ठीक है। लेकिन एससीईआरटी को भी ये भेजना है, क्योंकि एससीईआरटी के द्वारा जो भेजा जाता है उसको इकट्ठा करते हुए उन्होंने थोड़ा सुधार करने वाले हैं। इसीलिए ये ईसीसीई वाले दूसरा पॉइंट जो है उस पर भी ध्यान रखना। और बाद में कुछ है ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, माने हम एक अच्छा माने क्या है प्रोग्रेस शीट कैसे तैयार किए हैं
हमारा सारे विषय व्यक्ति निर्माण के जो विषय जोड़कर, इसीलिए वो विषय में भी वो हमारा क्या इनपुट्स चाहते हैं, उधर भी भेजना। और नॉलेज ऑफ इंडिया और नैतिक शिक्षा, बाकी हमारे कोर करिकुलम जो है वो सब आधारभूत विषय। और उन्होंने जो चाहते हैं आचार्य प्रशिक्षण, टीचर एजुकेशन के बारे में कुछ करना। टीचर एजुकेशन माने अभी तो है, अभी उन्होंने कुछ तैयार किए हैं, इट्स नॉट अप टू द मार्क, लेकिन निचले स्तर से अगर जाएंगे उधर भी परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए इस पर भी हमारा इनपुट ज्यादा चाहते हैं। और ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ स्कूलिंग, गुरुकुल पद्धति हो, बाकी मोहल्ला पाठशाला हो, बाकी कुछ माने होम स्कूलिंग हो, ऐसे नया कुछ विचार जो है वो विचार को भी हम एससीईआरटी को भेज सकते हैं। और बाद में रोल ऑफ कम्युनिटी इन एजुकेशन, हम समाज परिवर्तन कार्य में लगे हुए हैं, इसीलिए विद्यालय एक समाज परिवर्तन का केंद्र कैसे बने उस विषय में ज्यादा सोचकर उस विषय में कुछ लेख वगैरह लिखते हुए हमको देना ही पड़ेगा। हमने ऊपर दे दिया है, ऊपर ऐसा किया गया, हम एजुकेशनल सेक्रेटरी से हम 6 बार मिले हैं। जब भी मिले हैं बहुत सारे इनपुट्स दिए हैं, वो इनपुट्स के आधार पर बहुत सारे विषय नीचे तक उन्होंने पहुंचाए हैं। माने उसमें ऐसे है जो विषय नीति में उल्लेखित है लेकिन उसकी जानकारी उनके पास भी नहीं है, ऐसे विषय पर भी हम वर्कआउट किए हैं और दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल माने स्पेशल एजुकेशनल जोन्स या सीजेड, इस पर उन्होंने कल्पना की लेकिन कैसे आगे जाना उनको बिल्कुल नहीं मालूम था, इसीलिए हमने पूरा तैयार करके उनको दिया है। और स्कूल कॉम्प्लेक्स के बारे में भी, स्कूल कॉम्प्लेक्स एक अच्छा कल्पना है लेकिन कैसे व्यवहार में लाना उनको नहीं मालूम था, इसीलिए ये सब भी इनपुट्स हमने ऊपर दिए। ये इनपुट निचले स्तर पर भी हम सब विद्वत परिषद और बाकी कार्यकर्ता जो है इसमें काम में लगे हुए हैं, हम सब मिलकर ये इनपुट सब देना है या सीआरटी को देना है और निचले डाइट के द्वारा हम ज्वाइन होना है। ये सब जब हो जाएगा तभी क्या कुछ परिवर्तन संभव है, अदरवाइज इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर हम ऐसे ही रह जाएंगे। ये काम कब तक करना? जुलाई अंत तक करना। जुलाई अंत तक ये सब इनपुट्स लेकर तुरंत भेजना। इसके लिए कैसे तैयार करना कॉन्सेप्ट नोट, इसके लिए हम नमूना माने मॉडल भेज रहे हैं, वो देखकर आप तैयार कीजिए। पहले हम तैयार रहना, बाद में एससीईआरटी के पास जाकर संबंधित व्यक्ति को उधर हम लिखित रूप में देना। विद्या भारती माने उत्तरांचल ऐसा लिखते हुए आप निचले जो है विद्वत परिषद की ओर से ये सब प्रस्तुत करना जरूरी है। तो इम्प्लीमेंटेशन में पहला काम जो है यही है। और इम्प्लीमेंटेशन में दूसरी काम भी माने हमने जो किया ऐसा मौका आपको भी मिल सकते हैं। क्या है वो? एससीईआरटी हमारा सजेशंस बुलाते हैं और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म आपको दे सकते हैं। क्या प्लेटफॉर्म? इस विषय पर आप बोलने के लिए तैयार रहिए, ऐसा बोल सकते हैं। तब हमारे लोग कौन कौन जा सकते हैं, कौन बोल सकते हैं? बोलना, केवल बोलने से कुछ भी नहीं चलेगा। बोलना और क्या है, एक नोट तैयार करके विद सिग्नेचर डेट एवरीथिंग विद विद्या भारती लेटर हेड, आप उसको देना भी पड़ेगा। विद्या भारती लेटर हेड एंड विद्वत परिषद की ओर से वी आर ऑल प्रेजेंटिंग दिस, ऐसा एक इंप्रेशन हम उनको देना है। बाद में हम ये भी किए, राज्यसभा की ओर से एक लेटर हमने प्राप्त किया। उस लेटर में क्या था? सो यू आर रिक्वायर्ड टू अटेंड एंड प्रेजेंट
लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए 15 मिनट ही दिया गया। हमने एक रिक्वेस्ट किया कि इट्स नॉट पॉसिबल, हमको आधा घंटा दीजिए, लेकिन वास्तव में 45 मिनट्स दिया गया, पौने घंटा दिया गया। उसमें एक अच्छा प्रस्तुतिकरण, अच्छा प्रेजेंटेशन और अच्छा बुक वगैरह तैयार करके दिया है। उसके कारण बहुत सारे परिवर्तन जो है वो सब इसमें आने की संभावना बढ़ गई। और हर महीने हम मिलते हैं, 3 लोगों से मिलते हैं। एक सीबीएसई संबंधित व्यक्ति और दूसरी एनसीईआरटी संबंधित व्यक्ति। इसमें ज्यादा माने सक्रिय भूमिका एनसीईआरटी का रहता है। वैसे ही प्रांत स्तर पर सक्रिय भूमिका एससीईआरटी का रहता है। इसीलिए आपको भी हम जैसे ये दोनों से मिले वैसा। और तीसरी जो है मिनिस्टर, मिनिस्ट्री माने मिनिस्टर से नहीं मिलना, मिनिस्ट्री में जो ऑफिसर्स है उनसे मिलना और उनको फीडबैक देते रहना और इनपुट्स देते रहना। जो सामग्री हम तैयार किए हैं वो हमको देना। ये अभी हमारे लिए जरूरी काम है इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे। और ये जब तक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो जाएगा, इसमें लोकल इनपुट्स देने की काम जो है वो हमारा है। माने लोकल बोली भाषा, लोकल रिसोर्सेस, लोकल आर्टिस्ट, ये सब जोड़ने के लिए ये बड़ा मौका है हमारे लिए। पहले क्या ऊपर से देता था, बाद में हम जोड़ते थे, लेकिन हम पहले ही जोड़कर देते हैं तो ऊपर स्तर पर इसकी मंजूरी जल्दी हो जाता है। आप जो भेजे हैं ये कॉपी अगर हमको भेजेंगे वो तुरंत ऊपर जाकर हम परसू भी कर सकते हैं। हम इसके उनको पीछे मॉनिटर भी कर सकते हैं। इसीलिए वो काम करने का दायित्व हमारा है। इसीलिए 2 काम, एक स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क तैयारी करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाना और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिसोर्स पर्सन के नाते हमारा विद्वत परिषद के सदस्य के नाम जो है वो रजिस्टर होना, ये भी जरूरी है। और तीसरी जो है हर विषय पर हमारे बीच में एक विद्वत परिषद के सदस्य सब बैठकर ये 25 बिंदु जो है, फोकल पॉइंट्स जो है, फोकस पॉइंट्स जो है, इस पर कॉन्सेप्ट नोट तैयार करते हुए सरकार के पास पहुंचाना, ये सब अभी का दायित्व है। और बाद में भारती आचार्य के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये विद्या मान विद्वत परिषद के दायित्व है कि अभी जितने सारे नए टर्म्स जो शिक्षा नीति में आए हैं उसको चिह्नित करते हुए उसका पूरा विवरण देने का दायित्व विद्वत परिषद का ही है। माने एक हंड्रेड्स ऑफ नया शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं। पहले उसका नाम अलग था, लेकिन अभी शिक्षा नीति अगर देखे उसमें नई टर्मिनोलॉजी आए हैं। उस टर्मिनोलॉजी से हमारे आचार्यों को, हमारे जो विद्या भारती परिवार को पूरा अवगत कराना, ये हमारा दायित्व है। इसके लिए कब समय लेंगे ये सोचना। और बाद में हम एक बड़ा प्रशिक्षण वर्ग करने वाले हैं। प्रशिक्षण वर्ग में माने वी आर ट्रेनिंग द सुपर ट्रेनर्स। अति विशेषज्ञ जो है उनको हम प्रशिक्षित कर रहे हैं। वो जाकर मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित करेंगे। माने मास्टर ट्रेनर्स कितने होंगे, 1500 होंगे पूरा देश में, उनको प्रशिक्षित करेंगे। वो जाकर क्या करेंगे, ट्रेनर्स जो है वो आचार्य को सीधा ट्रेनिंग जो दे सकते हैं, ऐसे जो ट्रेनर्स है उनको प्रशिक्षित करते हैं। क्योंकि हमारे पास विद्या भारती में 1,50,000 टीचर्स है। ये 1,50,000 टीचर्स जो है 1,50,000 उनको प्रशिक्षित करने के लिए ये नई जो है बहुत सारे विषय है, इससे अवगत कराना और उनको जानकारी ठीक तरह से देना। और आने वाले दिनों में और एक भी दायित्व होगा हमको, क्या प्रशिक्षण
प्रांत प्रशिक्षण टोली, प्रांत विद्वत परिषद टोली और प्रांत के एक शोध संस्थान, शोध विभाग और चौथा जो है एक्सपर्ट, ये है हमारा क्या है, पूर्व छात्र है, टेक्नोलॉजी में जो समर्थ है, उन सब मिलते हुए उनको एक माने अच्छा प्रशिक्षण व्यवस्था इवॉल्व करना दायित्व हमारा हो सकता है। इसीलिए वो सब इनिशिएटिव लेकर आगे जाने के लिए हम कोशिश करना। इसीलिए और एक भी है, एक एनपीएसटी ऐसा होने वाला है। एनपीएसटी यानी क्या है? नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, माने आचार्य यानी नई शिक्षा नीति के अनुसार एक स्तर होना है। वो स्तर होने के लिए उन्होंने कुछ नियम वगैरह रखेंगे। वो जुलाई 2022 तक वो नियम सब भेजेंगे। भेजने के बाद वो नियम के अनुसार ही आचार्य रहना है। इसीलिए अगला दायित्व हमारा बनता है क्रियान्वयन के पक्ष में, हमारे जितने सारे आचार्य है वो आचार्य अभी कैसे बने? वो नियम के अनुसार सक्रिय बने, सक्षम बने, समर्थ बने और उनका जो क्या है गुणवत्ता जो है वो अधिक बढ़े। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन वो भी किया जाए, ऐसा कुछ सोचकर हम आचार्यों को तैयार करना। क्योंकि बाद में क्या करने वाले, उन्होंने एक एग्जाम रखने वाले हैं, उस एग्जाम में पास होना। दूसरी जो है एक माने उन्होंने मॉडल क्लास देखने वाले हैं, उसमें भी ये पास होना। बाद में इंटरव्यू लेने वाले हैं, उसमें भी ये पास होना। बाद में ये 21st सेंचुरी स्किल्स जो बोलते हैं 5, ये स्किल्स जो है उनमें है क्या? माने वी आर अल्टीमेटली प्रिपेयरिंग अवर टीचर टू बी मोर फ्यूचरिस्टिक, माने भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए और प्रेजेंट जो नीति आई है इसके अनुसार नई पीढ़ी आचार्य को कैसे तैयार करना, ये सोचने के लिए अभी हमारे जितने सारे आचार्य हैं उनके लिए प्रशिक्षण व्यवस्था, अलग प्रशिक्षण व्यवस्था ये भी करना हमारा दायित्व है। इसीलिए कैसे करना ये आप सब मिलकर सोच भी सकते हैं। और बाद में इसमें एक ही विषय है, आखिर सरकार जो एग्जाम वगैरह चलाती है, ये टेस्ट वगैरह कराती है, उसमें हमारा टीचर्स फेल ना हो जाए, इसके दायित्व विद्वत परिषद और शोध विभाग और तीसरी जो है वो प्रशिक्षण विभाग, ये तीनों मिलकर ही लेना है। और बाद में और एक विषय भी है, विद्या भारती के सब सीनियर टीचर्स है जो जस्ट रिटायर्ड है, जो मेंटर्स के नाते काम कर सकते हैं, माने सहयोगी के नाते। और एक माने नए टीचर्स जो आते हैं उनको मोल्ड करने में, उनके में जो नैतिक पक्ष जो है वो मजबूत करने के लिए, उसके लिए नेशनल मेंटरिंग मिशन माने एनएमएम वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इसके लिए हर स्तर पर मेंटर्स चाहिए। मेंटर्स अखिल भारत स्तर पर, प्रांत स्तर पर और जिला स्तर पर मेंटर्स होना चाहिए। वो जब ऊपर मिले हैं, हम हमारा सेक्रेटरी से मिले और बहुत ये एजुकेशनल अधिकारियों से मिले, तब उन्होंने एक विषय हमारे सम्मुख रखा, ज्यादा से ज्यादा मेंटर्स विद्या भारती की ओर से होते उनको अच्छा लगेगा। क्योंकि आचार्यों की वो क्या है, मूल्यवर्धन में आप सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। इसीलिए हमारे आचार्य, सीनियर आचार्य जो है, जस्ट रिटायर्ड टीचर है और बाद में
ऐसे ही स्तर के जो लोग हैं उनको चिन्हित करते हुए उनको मेंटर के नाते क्या करना वो भी प्रशिक्षित करना हमारा विद्वत परिषद और शोध विभाग और प्रशिक्षण विभाग इनका दायित्व बनता है। ऐसे अगर देखें बहुत सारे विषय हैं, इसके लिए एक प्रत्यक्ष रूप में एक कार्यशाला भी लेंगे और एक अभी नए नए शब्दावली मैंने क्या करिकुलम ऐसा डेवलप करना है जो ये कॉमिक बुक्स के आधार पर ये करिकुलम माने करिकुलम एंड कॉमिक बुक्स दोनों ही करिकुलम और कॉमिक बुक बाद में करिकुलम एंड स्टोरी नरेशन माने कथा कथन ये हर स्तर पर होना है। और तीसरी टॉय बेस्ड लर्निंग अभी खिलौना से ये क्या है हर स्तर में होने वाला है। ये 4 स्ट्रक्चर है और टीचर एजुकेशन है, 5 ग्रुप है अभी माने क्या फाउंडेशन स्टेज जो है वो है, प्रिपरेटरी स्टेज है और तीसरी जो है मिडिल स्कूल लेवल है, सेकेंडरी लेवल है। इसके अलावा जो टीचर एजुकेशन लेवल है हर स्तर पर आपको टॉय बेस्ड लर्निंग की जरूरत होने वाले है। और एक भी है आने वाले दिनों में आप सरकार क्या बनाने वाले हैं नेशनल डिजिटल एजुकेशनल आर्किटेक्चर माने हर विद्यालय में एक डिजिटल आर्किटेक्चर होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना है। इसमें सब कैसे उपयोग कर सकते हैं ये सब देखते हुए इसके अनुरूप प्रशिक्षित करना, तैयार करना, इसके लिए 2-3 साल माने इतने कठोर माने क्या है प्रशिक्षण की व्यवस्था होना है और वी शुड हैव टू इक्विप अपग्रेड करना हमारा आचार्य को अपस्किल करना और माने मैंने सशक्त करना ये सब हमारा दायित्व होता है। और विद्या भारती जितने सारे परिवार है परिवार में सारे स्टेक होल्डर्स है वो पूर्व छात्र हो और प्रबंधकारिणी हो बाकी जितने सारे हैं और अभिभावक हो इसमें से भी चुनकर उनको भी प्रशिक्षण व्यवस्था देना ये सब प्रशिक्षण टोली की दायित्व बनता है विद्या और विद्वत परिषद की दायित्व बनता है और शोध विभाग की दायित्व बनता है। ये सब अगर करना है तो हमारा सक्रिय भूमिका होना जरूरी है। और बाकी सब जो है एक लिखित रूप में भेजूंगा एक बार उसको उसको पढ़कर आपका जो है सुझाव वगैरह उसमें जोड़कर और आपको कुछ उसमें और भी क्लैरिटी चाहिए वो पूछ सकते हैं। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन दृष्टि से हमारी सक्रिय भूमिका ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर ये करेंगे 2040 तक की आप योजना पक्का हो सकता है और इसके अनुरूप फ्यूचर में हमारी शिक्षा व्यवस्था एकदम बदलकर शिक्षा व्यवस्था से जो निकल कर आते हैं वो शिक्षा भी गुणवत्तापूर्ण होगी और इससे निकलकर जो आने वाले हैं वो होलिस्टिक पर्सनालिटी माने उनका व्यक्तित्व जो है वो सर्वांगीण व्यक्तित्व जो है वो देखने को हमको मिलेगा। और हर देश में हमारा ही व्यक्ति आप भी बोल सकते हैं विद्या भारती की व्यक्ति जो है सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। भारत की जो माने इतनी सारे देश में है वो युवा पीढ़ी वो भी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। बस इतना ही अभी तक थोड़ा समय गया है इसीलिए इधर मैं स्टॉप करता हूँ थोड़ा विराम देता हूँ और आप के मन में जो जो प्रश्न है वो पूछ सकते हैं जिज्ञासा जो है पूछ सकते हैं वो जहाँ तक मुझे मालूम है वो सब मैं क्लैरिफाई कर लेता हूँ नहीं तो लिख कर भेजता हूँ। आप शुरू कर सकते हैं। सबको प्रणाम करते हुए जो मौका दिया गया इसके लिए आभार प्रकट करते हुए मेरा ये छोटा कर्तन अभी समाप्त कर